अब आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, है ना। तो ये विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कब होगा कि अगर हम मान लें कि ये एक धारावाही चालक तार है ना, और इस तार से होकर अगर विद्युत धारा प्रवाहित हुआ, मान लेते हैं ये आई धारा प्रवाहित हो रहा है, तो प्रवाहित हो रहा है तो पहले ही हम प्रतिरोध के बारे में पढ़ चुके हैं, है ना। तो इस प्रतिरोध के कारण से ये तार क्या होगा, गर्म हो जाएगा, क्योंकि प्रतिरोध क्या होता है, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो प्रतिरोध के कारण से धारा के प्रवाह का विरोध होता है। तो तार के हर एक बिंदु पर विरोध होगा प्रवाहित धारा का, जिसके कारण से यह चालक तार गर्म हो जाएगा, और जब गर्म हो जाता है तो इसी प्रभाव को हम लोग विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। तो इसको हम लिख कैसे सकते हैं कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह गर्म तो हो जाती है। विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव यहाँ पे हम साफ-साफ क्या देख सकते हैं, कोई भी अगर चालक तार है और इस चालक तार से अगर विद्युत धारा में प्रवाह होगा, है ना, तो जैसे ही प्रवाह होगा तो क्या होगा, प्रतिरोध के कारण से वह गर्म हो जाएगा, है ना। जैसे ही यह गर्म हो जाता है तो इसका मतलब है कि इसी प्रभाव को हम विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। अब इसके बाद अगर ऊष्मीय प्रभाव दिखा हम, तो अब अगर हम यहाँ कहेंगे कि ऊष्मीय प्रभाव ना होगा, कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, तो इसके लिए हम जूल के नियम का पालन करते हैं। जूल के नियम के अनुसार यह क्या होता है, S = I²RT, और ये फॉर्मूला कैसे आएगा, जब हम किसी भी चालक तार के दो बिंदु के बीच विभवांतर देखेंगे और एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश का प्रवाह होगा, तो हम फॉर्मूले की सहायता से विद्युत धारा में जितने भी हमने विद्युत धारा पढ़ा, विभवांतर पढ़ा, प्रतिरोध पढ़ा, सभी फॉर्मूले को एक जगह जब करेंगे तो हमारा ये फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। इस तरह से अब अगर इसको हम हटा के देखें, तो थोड़ा लिख कर भी चलेंगे। माना किसी चालक तार के दो बिंदु के बीच का विभवांतर ही है एवं
एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश Q के प्रवाह में W कार्य होता है। तो इस प्रकार अब हम लिख सकते हैं W बराबर V Q ना। अब इसके बाद अगर हम देखें यहाँ पर ये V, अगर हम ओम के नियम से देखें, ओम के नियम से हम लोग क्या जानते हैं, V इक्वल टू I R, ऐसा हम जानते हैं। और विद्युत धारा के परिभाषा से हम लोग जानते हैं I बराबर Q बाय R, मतलब आवेश बटे समय, ऐसा हम लोग जानते हैं। विद्युत धारा I बराबर Q बाय T, तब इसको हम क्या लिख सकते हैं, Q इक्वल टू I T, ऐसा लिख सकते हैं। अब यह जो है V का मान ओम के नियम से I R और विद्युत धारा के परिभाषा से Q बराबर I T, इस दोनों मान को इस इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो पुट कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, W बराबर I R इंटू I, ऐसा मिलेगा। अब जो कि I दो बार आया है ना, तो इस I गुने I अगर करेंगे तो I स्क्वायर हो जाएगा, क्या कैसा रहेगा, है ना। तो अब यहाँ पर देखोगे तो हम इस W बराबर क्या लिख सकते हैं, I स्क्वायर RT, ऐसा लिख सकते हैं। अब यहाँ पर ये जो W है यह क्या है, कार्य है ना, ऊष्मा तो नहीं है। लेकिन हम लोग जानते हैं कि किसी भी वस्तु पर के लिए किया गया कार्य उसमें उत्पन्न ऊष्मा के बराबर होता है। इसका मतलब है कि कार्य के जगह पर हम ऊष्मा लिख सकते हैं, है ना, उसको भी हम लिख कर चलेंगे। चूंकि किया गया कार्य उत्पन्न ऊष्मा के बराबर होता है। तो जब बराबर होता है तो हम ऐसा लिख सकते हैं, W बराबर H, यहाँ पर ऊष्मा है, क्या है, ऊष्मा। तब यहाँ पर हम कर सकते हैं, अब जो ये W बराबर I स्क्वायर RT हमने लिखा है, तो इस W के जगह पे अब हम क्या लिख सकते हैं, H। तो यहाँ पर ऊष्मा H, ये क्या हो जाएगा, H बराबर I स्क्वायर RT। तो इस तरह से हमको ये फॉर्मूला मिल गया जो कि जूल के नियम के अनुसार है। अब अगर यहाँ पर जूल के नियम के अनुसार इसको देखेंगे तो हम क्या कहेंगे कि अगर हम प्रतिरोध और समय को कांस्टेंट रखें, नियत रखें, तब किसी भी धारावाही
समानुपाती होता है। कंडीशन क्या है? प्रतिरोध और समय दोनों कांस्टेंट हो, नियत हो, है ना। तो इसको भी अगर हम लिख कर चले नंबर 1 में हम कह सकते हैं कि यदि प्रतिरोध R एवं समय T नियत हो तो H समानुपाती I², ऐसा होगा। इसका मतलब है कि जितना हम धारा प्रवाहित करेंगे उसका स्क्वायर का उसमें ऊर्जा क्या करेंगे। फिर दूसरे कंडीशन में अगर हम विद्युत धारा और समय को कांस्टेंट रखें, नियत रखें, तब यही ऊष्मा क्या होगा? प्रतिरोध के सीधा समानुपाती होगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं दूसरे नंबर में यदि टाइम पास I एवं समय की नियत हो तो H समानुपाती R। डेढ़ इसका सीधा मतलब है कि चालक तार में उत्पन्न ऊष्मा उस चालक तार के प्रतिरोध के सीधा समानुपाती होता है। इसका मतलब यह हुआ कि जितना प्रतिरोध होगा उतना ही ऊष्मा उत्पन्न होगी। एक तीसरा कंडीशन क्या है कि अगर हम धारा I और प्रतिरोध R को कांस्टेंट रखें तो यही उसमें ऊर्जा क्या होगा? समय के सीधा समानुपाती होगा। जब समय के सीधा समानुपाती होगा इसका मतलब है कि हम जितने देर के लिए धारा प्रवाहित करेंगे, जितने समय के लिए, उतना ही ज्यादा ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न होगा। अगर हम 5 मिनट के लिए धारा प्रवाहित करते हैं तब जो ऊष्मा उत्पन्न होगी, और अगर हम 10 मिनट तक विद्युत धारा प्रवाहित किए तब जो ऊष्मा उत्पन्न होगी, तो कौन सा अधिक होगा? जो हम 10 मिनट तक धारा प्रवाहित किए वो अधिक ऊष्मा देगा। ठीक है।